तो स्वागत करता हूं आज की अपनी वीडियो में, जो कि है क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर 8 रिप्रोडक्शन से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको लेके आया हूं। टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, पूरा देखिए सारे के सारे क्वेश्चंस इंपोर्टेंट हैं, छाट के लेके आया हूं, ठीक है। और अगर इसी तरीके की और जो हर चैप्टर्स में से चाहिए आपको, साइंस के हर चैप्टर में, मैथ के हर चैप्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो चैनल पे जरूर जाएं, चैनल का लिंक पे जरूर आए और सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आने वाली जो वीडियो उनके लिए भी और जो पुराने वीडियोस हैं वो भी आपको मिल सके, ठीक है। तो बिना देरी करिए फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डज प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस? प्लाज्मोडियम किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। इज दिस मैटर सेक्सुअली और एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन? तो और पूछा गया है कि ये सेक्सुअल टाइप है या एसेक्सुअल टाइप है। देखो सबसे पहले प्लाज्मोडियम की बात करें तो प्लाज्मोडियम अगर याद आ रहा होगा तो फिजन में से आएगा। फिजन में दो चीजें थी, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी में आपका अमीबा आया था और मल्टीपल में आपका प्लाज्मोडियम आया था। इट मींस कि जो प्लाज्मोडियम है, ठीक है, वो प्लाज्मोडियम आपका कहां से है? मल्टीपल फिजन से है। और मल्टीपल फिजन किस में आता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन आया था, छोटा सा एक क्वेश्चन आया था, आराम से कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई इज फर्टिलाइजेशन नॉट पॉसिबल विदाउट पॉलिनेशन? विदाउट पॉलिनेशन के फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं हो सकता? देखो ये क्वेश्चन नंबर 2016 में आया था क्वेश्चन जो है ये। अब ये सोचे कि अगर पॉलिनेशन ही नहीं हो रहा, पॉलिनेशन मतलब कि कोई मेल प्लांट है, मेल प्लांट का एंथर, ठीक है, जो पोलन ग्रेन बनाता है, वो पोलन ग्रेन अगर किसी अनदर प्लांट के स्टिग्मा पे जाके नहीं गिरेगा, पॉलिनेशन नहीं होगा, तो क्या फर्टिलाइजेशन हो सकता है? नहीं हो सकता, सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो 2016 में आया था, ठीक है। आंसर मैंने, अगर आपको लाइन टू लाइन आंसर चाहिए तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से डायरेक्ट दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, लिस्ट 2 फंक्शन ऑफ ओवेरी ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन के जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके कोई भी 2 फंक्शन आपको लिखने हैं। देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो बनाने को भी आता है, ठीक है, बनाना भी आएगा पेपर में, इंपॉर्टेंट भी होता है, तो इसको बनाने में ही डायग्राम भी सीख लें। उसके साथ साथ देखो 2 क्या क्या है। सबसे पहला फंक्शन दे रखा है, टू प्रोड्यूस फीमेल गैमेट ओवम। मतलब आपको कि जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो सबसे पहला काम क्या करते हैं? फीमेल गैमेट्स बनाते हैं, जिसे हम ओवम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद टू सिक्रिएट फीमेल हार्मोन्स, और क्या करते हैं? फीमेल के जो हार्मोन्स होते हैं उसको भी सिक्रिएट करते हैं। उसके साथ साथ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, इन सभी की चीजों का भी क्या करते हैं? ये सिक्रेशन करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? लिस्ट 4 मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सारी तरीके से होता है, बट आपको सिर्फ और सिर्फ लिस्ट करना, मतलब उनके नाम लिखने हैं, 4 लिखने हैं। क्या क्या नाम है? सबसे पहला देखो बाइनरी फिजन हो सकता है। बाइनरी फिजन याद आया अमीबा में, जिसमें टूट के 2 हिस्से बढ़ जाते थे। बडिंग आता है, जिसमें एक प्लांट कोई रहता है, उसके साइड से एक बड निकलने लग जाता है, ठीक है, वो बडिंग में आता है। उसके बाद मल्टीपल फिजन भी लिख सकते हो, बाइनरी फिजन का हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद फ्रेगमेंटेशन लिख सकते हो, रीजनरेशन लिख सकते हो, मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन लिख सकते हो। तो इतने सारे तरीके के हैं, आपको सिर्फ 4 ही लिखने हैं एसेक्सुअल टाइप के, ठीक है। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 हो गया, 3, 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, व्हाट इज मीन बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब क्या? देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है? कोई भी प्लांट का एक ऐसा पार्ट लिया जाता है जो वेजिटेटिव है, फिर उसको लगा दिया जाता है कट करके, और वहां से एक नया प्लांट ग्रोथ कर जाता है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में होता है। जैसे कि प्रोपोगेशन बाय वेजिटेटिव पार्ट सच एज रूट, स्टेम और लीफ। या तो वो रूट हो सकता है, या स्टेम हो सकता है, या लीफ हो सकता है। तो इन सभी का अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये सब चीजें बन सकती है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बन सकता है। हाँ, और इसी में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ विल अ प्लांट बी बेनिफिटेड इफ इट प्रोड्यूसेस बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? इसका मतलब मान लो अगर कोई प्लांट है, ठीक है, और अगर वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करता है, दैट मीन्स उसका क्या बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। बेनिफिट देखिए, प्लांट रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन बियर फ्लावर, ठीक है, जिनके पास फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, अर्ली, जितने समय पे होता है उससे पहले भी करा सकते हैं हम, ठीक है। दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड, और जो कि सीड से होते हैं तो सीडलेस फ्रूट भी हम बना सकते हैं, ठीक है। मान लो अगर उसने सीड बनाना ही खो दिया तो उससे भी नया प्लांट हम बना सकते हैं। सच मेथड आल्सो
also make possible the propagation of the plant that have lost the capacity of producing seed. It means कि जो प्लांट, ठीक है, कोई भी प्लांट है अगर वो सीड बनाने की कैपेसिटी को खो चुका है, एफिशिएंसी को अपनी खो चुका है, तो उसके आगे की पीढ़ी चलानी है तो उसका भी हम प्लांट बना सकते हैं, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5 था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ फ्लावरिंग प्लांट, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट दिया गया है, ठीक है, समराइज द इवेंट दैट टेक प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, देखिए ये भी CBSE 2019 में ही आया था। अब देखो फ्लावरिंग प्लांट है, दैट इवेंट टेक प्लेस द आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद होगा। देखो फर्टिलाइजेशन के बाद सबसे ज्यादा, देखो फर्टिलाइजेशन का मतलब सोचो, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट जब फ्यूज हो जाते हैं तो उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फ्यूज हो गया तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट में मल्टीपल डिवीजन होने के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से नया क्या कहते हैं सीड बनने लग जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या आ रहा है, देखो फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट बना, ठीक है। उसके बाद जाइगोट डिवाइडेड सेवरल टाइम्स इनटू, फिर उसके बाद जाइगोट और ज्यादा डिवाइड होगा और क्या बना लेगा, एम्ब्रियो बना लेगा। द ओव्यूल डेवलप अ थिक कोट, और जो ओव्यूल होगा वो एक कोटी लेयर बन जाएगी मोटी सी, ठीक है। एंड चेंजेस इनटू सीड, और क्या बन जाएगा, और टोटली पूरा वो सीड बन जाएगा। द ओवरी ग्रो रैपिडली एंड रिपेन टू फॉर्म फ्रूट, और जो ओवरी है वो बहुत ही तेजी से ग्रोथ अपने आप को करेगा और पककर क्या बन जाएगा, एक फ्रूट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन हो गए, 7वें क्वेश्चन में पढ़ते हैं। What is contraception? Contraceptions क्या होते हैं? Name any two method, आपको कोई 2 मेथड के नाम लिखने हैं। How does the use of these method have a direct effect on the health? और इनका इस्तेमाल करने पे डायरेक्ट कैसे हेल्थ पे अफेक्ट करता है। And prosperity of a family, ठीक है। State any 3 points, कोई भी आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं। तो सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्शन पूछे गए हैं तो क्या होते हैं, देखो ये बैरियर होते हैं एक तरीके से, ताकि फ्यूजन ना हो सके, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन ना हो सके, फर्टिलाइज ना हो सके, जाइगोट ना बन सके। तो एनी मेथड विच प्रिवेंट कंसेप्शन प्रेगनेंसी इज कॉल्ड कंसेप्शन, मतलब प्रेगनेंसी से बचाने के लिए कोई सा भी मेथड अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसे कंट्रासेप्शन में ही आते हैं, ठीक है। अगला आता है कौन कौन से पूछे गए थे, नेम 2 मेथड, 2 मेथड पूछे थे, तो आप कौन कौन से लिख दो, बैरियर मेथड लिख दो, केमिकल मेथड लिख दो, और लिखना है तो सर्जिकल मेथड भी लिख सकते हो, ठीक है। 2 ही लिखने हैं, आपकी मर्जी है, कोई से भी लिख सकते हो। हेल्थ पे कैसे प्रभाव पड़ता है, हेल्थ ऑफ वुमन, मतलब मदर जो होगी उसके हेल्थ पे करेंगे। इज मेंटेन, जो मदर की हेल्थ है वो मेंटेन रहेगी। पेरेंट कैन गिव मोर अटेंशन टू देयर चिल्ड्रन, और पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चे पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। फैमिली मोर रिसोर्सेज में बी मेड अवेलेबल फॉर इम्प्रूवमेंट टू द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग। इसका मतलब देखो प्रेगनेंसी से रोकेंगे तो अगर एक ही चाइल्ड रहेगा उसके पास तो वो और अच्छे से उसको शिक्षा दे पाएगा। उसके बदले में अगर 4-5 चाइल्ड रहेंगे, 10-12 बच्चे रहेंगे उसके, तो क्या सभी को बराबरी से दे सकता है? उसके लिए उसको सोर्स ऑफ इनकम भी इतनी चाहिए। मान लो इतना पैसा नहीं कमाता तो कुछ अनपढ़ घूमेंगे, कुछ कहीं जाएंगे, कुछ कहीं जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि एक ही बच्चा काफी है। अगर एक बच्चा है तो उसको आप और ज्यादा शिक्षा दे सकते हो, वो और ज्यादा आगे बढ़ सकता है। और दूसरी चीज पॉपुलेशन में भी कंट्रोल रहेगा। अगला क्वेश्चन है नेम 2 टाइप्स ऑफ मैमेलियन गैमेट, कोई भी मैमेलियन के 2 गैमेट्स बनाना। मैमेलियन मतलब इंसान भी लिख सकते हो आप, तो एक मेल लिख दो, एक फीमेल लिख दो। मेल में लिख दो स्पर्म और फीमेल में लिख दो ओवम या फिर एग लिख सकते हो, ठीक है। फिर इसी में और भी चीजें पूछा गया, 2017 का क्वेश्चन है ये। हाउ आर दीस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे से कैसे ये अलग होते हैं। देखो स्पर्म मोटाइल होता है, मोटाइल का मतलब होता है वो ट्रैवल कर सकता है, ठीक है, लेकिन ओवम ट्रैवल नहीं कर सकता। एंड प्रोड्यूस बाय मेल, और मेल से ही प्रोड्यूस किया जाता है। और ओवा या फिर एग होता है नॉन मोटाइल होता है और प्रोड्यूस बाय फीमेल इंडिविजुअल होता है, ठीक। नेम द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दे आर इन्वॉल्व इन, कौन सा रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व किया जाता है। तो देखो अगर मैमल्स है तो मैमल्स में सीधी सी बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। उसके बाद पूछा गया है इसी में राइट द एडवांटेजेस ऑफ दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इस तरीके के रिप्रोडक्शन में क्या एडवांटेजेस है। देखो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वेरिएशन ज़्यादा आएगा, क्योंकि गैमेट्स अलग, नया डीएनए बनेगा और नया डीएनए की वजह से वेरिएशन ज़्यादा आएंगे, और वेरिएशन ज़्यादा होने से इवोल्यूशन ज़्यादा होगा, मतलब विकसित होता चला जाएगा वो चीज़, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या है। प्लेसेंटा के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, प्लेसेंटा क्या है, और ये 2016 में आया है, CBSE टर्म 2 में आया है। राइट एनी 2 मेजर फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा के कोई भी 2 मेजर फंक्शन बताने हैं, क्या क्या काम हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले प्लेसेंटा, देखो प्लेसेंटा एक तरीके से अम्ब्रेला टाइप का शेप होता है, डिस्क लाइक शेप होता है, जो मदर और चाइल्ड में कनेक्शन बनाए रखता है, मदर से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है किसमें, चाइल्ड में, और चाइल्ड का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो फिर वापस भी होता है वहीं से। तो एक तरीके से कनेक्शन है, लिंकेज बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। लिखना कैसे है, प्लेसेंटा ए डिस्क शेप ऑर्गन, डिस्क की तरह ऑर्गन होता है ये देखने में, एंड स्पेशल टिश्यू इन द यूथेरस ऑफ द प्रेग्नेंट मैमल, ये प्रेग्नेंट मैमल में ही सिर्फ पाए जाते हैं, ठीक है। नरिशिंग एंड मेंटेनिंग द फीटस थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड, मतलब
कि नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं फीटस को, फीटस मतलब उसका होने वाला बच्चा या चाइल्ड, उसको करते हैं। अगर इसके फंक्शन की बात करेंगे तो क्या है, प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर। मतलब एक जो मदर है, ठीक है, उसका जो एम्ब्रियो है, मतलब होने वाला चाइल्ड है जो उसके अंदर है, उसके और इसके बीच में कनेक्शन तो बना ही रहा है, उसके साथ साथ लार्ज सरफेस एरिया दे रहा है ताकि एक्सचेंज हो सके ग्लूकोज ऑक्सीजन वगैरह का, ठीक है। रिमूवल ऑफ वेस्ट, और जो चीज जो पहले मैंने बताई थी कि वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल होगा, ठीक है, मदर्स ब्लड के द्वारा, मदर का ब्लड फ्लो होता है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। और देखिए जो लोग यहाँ तक आए हैं उनको एक चीज बता दूं, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आप पढ़ते हुए कोई क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, कोई भी डाउट है, तो आपके लिए बेनिफिट ये बताता हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है इंस्टाग्राम का, वहां पे मुझे जाइए, वहां पे मेरा नंबर लिखा हुआ है इंस्टाग्राम पे, मेरी आईडी पे, वहां से आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट उसको आंसर समझा दूंगा या डायरेक्ट उसको बता दूंगा, या मुझे कॉल कर सकता है, ठीक है, कॉल करके मुझे बता देगा कि उसने नंबर कहाँ से लिया, मैं आराम से समझा दूंगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज बता दूं कि जो प्लांट का फ्लावर है, ठीक है, उस फ्लावर का डायग्राम पढ़ लेना और फीमेल रिप्रोडक्टिव का डायग्राम पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट होता है, आता है पेपर में, पिछली बार भी बहुत बार, पिछली बार आ चुका है, कितनी बार बताएंगे, बहुत बार आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। अब डायग्राम क्या दिखाऊं मैं, डायग्राम आपकी किताब में एनसीईआरटी में आप चाहे तो देख सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो मैंने बना दिया, देख सकते हो डायग्राम में, ठीक है। तो ये हो गया। अगले क्वेश्चन पे, मेन क्वेश्चन पे आते हैं, डिफाइन पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? सबसे पहले तो पॉलिनेशन का मतलब पॉलन ग्रेन का जो है आपका ट्रांसफर होना कहाँ से, एंथर से, मतलब मेल फ्लावर का जो प्लांट है उसमें जो एंथर होगा, उस एंथर में से जो आपका पॉलन ग्रेन है दूसरे फीमेल फ्लावर के जो स्टिग्मा है उस पर जाके गिरना ही क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाया जाता है। तो क्या बोल सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन, जितने तरीके के पॉलिनेशन होते हैं, ठीक है, उनको डिफाइन करना है। क्या क्या पॉलिनेशन होते हैं, देखो, पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब अगर मान लो इसी फ्लावर का, ठीक है, मतलब एक ही फ्लावर है, उसी फ्लावर का एंथर, ठीक है, उसका पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर जाए तो क्या कराया जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाया जाएगा। लेकिन अगर उस फ्लावर का दूसरे फ्लावर पे जाके गिरे तो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाया जाता है। याद रखना, क्रॉस पॉलिनेशन में ज्यादा के चांसेस है क्या होने के, वेरिएशंस होने के और इवोल्यूशन होने के, ठीक है। और आगे देखो क्या पूछ रखा है, लिस्ट 2 एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। कोई भी 2 आपको पॉलिनेशन के एजेंट लिख रहे हैं, तो एजेंट मतलब जो पॉलिनेशन करवा सके, हनी बी लिख सकते हो आप, ठीक है, और क्या लिख सकते हो, हवा की वजह से, विंड की वजह से लिख सकते हो, वाटर की वजह से, इंसेक्ट की वजह से और एनिमल की वजह से, कोई से भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, 2 ही लिखने थे, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो इसमें पूछा गया है, लास्ट पूछा गया है, हाउ डज सुटेबल पॉलिनेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन। कब हम कह सकते हैं कि अच्छे से पॉलिनेशन हुआ है और फर्टिलाइजेशन हो सके, ठीक है। उसके बाद देखो क्या पूछा इसमें, हाउ डज सुटेबल पॉलिनेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन कब होगा। देखो, जब आप जानते हो कि मान लो किसी भी स्टिग्मा है, ठीक है, इस स्टिग्मा के पे जैसी आपका क्या आएगा, पॉलन ग्रेन आएगा, वहां से एक पॉलन ट्यूब बनने लग जाती है, ठीक है। पॉलन ट्यूब बनते ही क्या होगा, वो सीधे आपके कहाँ पे जाएगा, ओवेरी में जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये रास्ता अगर सही से हो जाए तो हो जाए, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं इसमें, ए ट्यूब ग्रो आउट ऑफ द पोलन ग्रेन एंड ट्रैवल थ्रू द स्टाइल, स्टाइल के द्वारा ट्रैवल करते हुए जाएगा, ठीक है, कहाँ पे जाएगा, ओवेरी में जाएगा, टू रीच द फीमेल जर्म सेल, फीमेल जर्म सेल पे पहुंचेगा, द ओवेरी टू कॉज फर्टिलाइजेशन। अब अगर ओवेरी तक पहुंच गया तो ओवेरी से टकरा जाएगा और टकराते क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में आने वाले हैं, और इससे रिलेटेड और वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये गारंटी है मेरी, अगर कि मेरे साथ लगे रहेंगे तो आपके बोर्ड में 40 में से 40 आने से कोई नहीं रह सकता, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है। और नहीं आएंगे तो चैनल अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो, डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन आएंगे जरूर, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है। इसके बाद आने वाले जो क्लासेस है, जो आने वाले लेक्चर्स हैं, उनको भी देखना, क्योंकि उसमें भी इंपॉर्टेंट बताऊंगा। और यहाँ तक कि अभी तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगा आपको, और टिक भी लगवाऊंगा आपकी किताब में, एनसीईआरटी की किताब में, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से पेपर आएगा। तो वो सब चीजें भी देख लेना। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।